चलिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम लाइव का। हमारे साथ एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, लगातार हम इस पर चर्चा ही कर रहे थे, बैठकों का दौर होता था, कुछ बड़े कदम उठाए जाते थे, उस पर हम चर्चा करते थे। और देखिए अब वो घड़ी आ गई है जब 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। 22 अप्रैल को कहा गया था कि मोदी को बता देना, और आज 7 मई पूरी दुनिया को बता दिया है मोदी ने और हमारी भारत की सेना ने कि भारत क्या कर सकता है। देखिए आकांक्षा, इस समय IBC 24 जो भी दर्शक जगे हैं उनको एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार देश ने, भारत की सेना ने कहकर मारा है। मैं आपको पूरा सीक्वेंस बताता हूं। रात को 1:28 पर सेना ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसपे उन्होंने टेक्स्ट लिखा था, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन, प्रहराए सन्निहिता, जाए प्रशिक्षिता। और उसके साथ पूरा 1 मिनट 4 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सेना पूरी तरह से चेतावनी दे रही है कि हम पूरी तरीके से लैस हैं। जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, जिन्होंने हमारे लोगों पर हमला किया, हम उन्हें ढूंढेंगे, हर जगह से ढूंढ के मारेंगे। अंग्रेजी में टेक्स्ट है, आई विल फाइंड यू। जिन्होंने हमारे साथ बिट्रे किया, आई विल फाइंड यू। उसका हर बार उसमें यह है, पूरी तरीके से चेतावनी देके, बताकर, कहकर हमने, भारत ने इस बार हमला किया है। 1:28 पर यह वीडियो पोस्ट हुआ है आर्मी की हैंडल से। उसके बाद 1:40 पर भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया है और आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उन पर हमला किया है, पाकिस्तान में हमला किया है। तो ये इस बार ये नए भारत ने अगर पहले घुसकर मारा था तो इस बार कहकर मारा है। 12 मिनट लगे रवि सर, 12 मिनट के अंदर, जैसा आपने ये पूरा बताया कि 1:28 के ऊपर ये ललकारा जाता है और 1:40 पर ये खबर सामने आ जाती कि आपने 9 ठिकानों पर एग्जैक्ट 12 मिनट्स के भीतर ये हो गया। और अत्याधुनिक वेपन से तीनों सेनाओं ने मिलकर, नाम भी जो चुना वो बड़ा ही सटीक लगता है, ऑपरेशन सिंदूर। ये आप तब से लेकर अब तक इस पर बारीक नजर रखें और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी इसकी जानकारी दुनिया के सारे बड़े मुल्कों को देते जा रहे हैं रात से। और पुनीत जी, चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रात 1:28 का सेना का पोस्ट देखिए जिसमें वो लिखते हैं रेडी टू स्ट्राइक, और देखिए उसके बाद वो लिखते हैं हैशटैग जस्टिस इज सर्व, यानी कि इंसाफ मिल चुका है। रवि जी, ये तस्वीर भी, ये ट्वीट भी बहुत खास हो जाता है कि स्ट्राइक के बाद भी इंडियन आर्मी की तरफ से बाकायदा पोस्ट किया गया कि जस्टिस इज सर्व, इंसाफ मिल चुका है। बिल्कुल, मैं यही बता रहा था कि 128 पर पहले चेतावनी दी, बताया कि हम अभी आपको स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे। उसके बाद 1:40 पे उन्होंने स्ट्राइक की। 1:51 पर पोस्ट उन्होंने किया कि हमने जस्टिस इज सर्व। ये इस तरीके से पूरा सीक्वेंस है जिसमें कि इस बार भारत ने कहकर मारा है, जताकर स्ट्राइक किया है। और जो पूरी जनता चाहती थी, जिस तरीके का पहलगांव पर हमला हुआ था, निर्दोष लोगों को मारा गया था, वहां पे कई महिलाओं का जो सिंदूर उजड़ा था, उस सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारत ने आधी रात को लिया है, जब उन्होंने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया है। वहां पे जो आतंकवादी शिविर थे, जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर थे, उनको उन्होंने एकदम निस्ताबूद कर दिया है। तो ये एक नई इंफॉर्मेशन में दे रहा। उसके बाद डोभाल ने प्रधानमंत्री जी को पूरा किया। जो हमारे पास खबर है, जो NSA हैं उनकी देखरेख में ये सारा ऑपरेशन किया गया। प्रधानमंत्री जी भी अपने निवास से इसके ऊपर सारी कड़ी नज़र रखे हुए थे और एकदम सोचा समझा, पूरी तरीके से तय किया हुआ, पूरी तरीके से बताकर, कहकर इस बार भारत ने यह हमला किया है। इस पर जो प्रतिक्रिया आई, इस पर पहली प्रतिक्रिया हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे रवि सर, वो थी ट्रंप की प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा यह होना ही था, यानी हम ही नहीं, दुनिया भी तैयार थी कि अब की बार आतंक को इसी तरह का जवाब भारत देगा। और अगर हम देश के लोगों को सुने, अगर देश के सरकार ने कहा है कि भावनानुरूप कार्रवाई होगी, तो देश कह रहा है कि अब आप कब्जा करिए, जवाब ही नहीं दीजिए, कब्जा करके वापस लीजिए, उदारता नहीं, अब की बार सीधे सीधे वापसी का क्रम चलाइए। देखिए, अब जनता, बिल्कुल जो भी जनता की भावना है, लगातार जब से ये हमला हुआ था तब से सरकार ने जितने भी स्टेप उठाए थे
ये पूरी तरीके से पाकिस्तान को चेतावनी थी और पाकिस्तान को भी ये पता था कि ये कब होना है। उसकी तो नींदें उड़ी हुई थी, हर दिन हर रात उसको लगता था कि एक रात तो आधी रात को वहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 48 घंटे में हमला होने वाला है। तो इस तरीके का पूरा डर पाकिस्तान को भी पता था, पूरी दुनिया को भी पता था। भारत ने जो अपनी कूटनीतिक रणनीति छेड़ी थी उसके में सारे देशों को इन्फॉर्म किया था कि देखिए हमारे साथ हुआ, और दुनिया के सारे देश भारत के साथ खड़े हुए थे। आज ट्रंप ने भी बोला, उन्होंने भी कहा कि ये, लेकिन ये सबको बता दिया गया है। आज रात को हमले के बाद भी हमारे देश के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने जो दूसरे देशों के काउंटर पार्ट हैं उनको इन्फॉर्म किया है कि भारत ने ये कदम उठाया है। और इसी के साथ पुनीत, जो खबरें अभी हमें मिल रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ये अभी केवल फेज 1 है। ये ऐसा नहीं माना जाए कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अभी और हमले समय को देख के और क्या होता है। 10 बजे अभी आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, 11 बजे के बाद 11 बजे CCS की मीटिंग होगी, तो उससे और पता लगेगा। लेकिन जो खबरें हमें पता लग रही हैं उससे ये जो हमला ऑपरेशन सिंदूर का जो आज रात को हुआ है, ये पहला फेज है। अभी और हमले हम पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल रविकांत जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी। और सोचिए जब पूरी पिक्चर रिलीज होगी तब पाकिस्तान के कितने हाल बेहाल होने वाले हैं। आप बने रहिए रवि जी हमारे साथ। लेकिन अपने दर्शकों को हम जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जब इससे पहले कराना करतूत को अंजाम दिया है पाकिस्तान ने, जब उन्होंने आतंकी हमला किया है, तब कब भारत ने इस तरह से उनकी हवा टाइट की। उरी का बदला हमने 13 दिन बाद दिया था सर्जिकल स्ट्राइक के साथ। 16 सितंबर को उरी का हमला हुआ था और फिर 29 सितंबर को हमने उरी का जवाब दिया था। पुलवामा का बदला 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के साथ 26 फरवरी को पुलवामा का हमने जवाब दिया। और 22 अप्रैल का दिन तो हम सभी को याद है जब दोपहर में एक खबर आई थी कि 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया। और 15 दिन बाद 7 मई को आज की सुबह बेहद शुभ गुड मॉर्निंग हो गई जब यह पता चला कि पहलगाम का जवाब ले लिया गया है, 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। रवि जी आपसे समझना चाहेंगे 9 ठिकाने, और जैसे कि जब यह पता चला कि मुरीदके में भी अटैक हुआ है तब आपने हमें बताया था कि जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा का यह मुख्यालय है, इसे यहां पर निशाना बनाया गया। तो कितने इंपॉर्टेंट ये 9 पॉइंट्स है जिन्हें निशाना बनाया गया है रवि जी? देखिए आकांक्षा, ये जो पूरा इलाका जिस पर हमने हमला किया है और जिस पर हमने जो टारगेट निशाने लगाए हैं, ये पूरे आतंकवाद का गढ़ है। जो बहावलपुर है वहाँ पर जैश ए मोहम्मद की पूरी उनका ठिकाना है। अगर आगे आप चली जाइए मुरीदके में, वहाँ पर पूरा LET का पूरा गढ़ है। और ये जो JEM जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, ये लगातार हमारे भारत के खिलाफ ये लोग साजिश रचते रहे हैं, हमला करते रहे हैं। पहलगाम में भी जो आतंकी थे उन्होंने भी, ये LET से उनका रिलेशन था, उसी से वो जुड़े हुए थे। इसलिए ये जो जगह है ये भारत को अच्छी तरीके से पता है। आज से नहीं, जब से लगातार पाकिस्तान ये आतंकवादियों को वहाँ पर पनाह देकर जिस तरीके की घटनाएं करता है, उसमें आज से 20 साल पहले मैंने एक शो बनाया था जिसमें पूरा बहावलपुर और मुरीदके के बारे में हमने पूरा डिटेल में बताया था कि किस तरीके से वहाँ पर आतंकवादियों को रिक्रूट किया जाता है, उनका पूरा ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको जो भारत की सीमा पर जो LOC पर जो लॉन्च पैड है आतंकवादी ठिकानों पे, जो आज 9 के हमारे आतंकी निशाने में थे, वहाँ से उनको भारत के अंदर प्रवेश कराया जाता है और उस तरह की घटना होती है। हमको ये देखना होगा कि लेकिन 2019 जब से 370 हटा था उसके बाद से आतंकवादी घटनाओं में हमेशा बहुत गिरावट आई थी। इस बात से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और उन्होंने पहली बार ऐसा कुकर्म किया जब एक जो पर्यटक थे उनके ऊपर हमला किया, निर्दोषों पर हमला किया। इतने समय के आतंकवादी गतिविधियां जो 20-25 साल से हो रही थी, कभी भी इस तरीके के अटैक नहीं होते थे। तो ये उसका बौखलाहट थी। लेकिन चाहे उसकी बौखलाहट कुछ भी रही हो, आज जो रात को भारत ने जो जवाब दिया है वो उसको सबक सिखाने की अभी पहली कड़ी है और उसको अब अगली बार इस तरीके का सबक सिखाया जाएगा जो हमें खबरें मिल रही हैं कि उसे 10 बार सोचना पड़ेगा अगर वो इस तरह की कोई घटना को अंजाम देना चाहता होगा भारत में। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और ये एक और जानकारी है कि सवाई बिलाल जो कि जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड है, कोटली राजौरी के पास LOC से 15 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप है। 50 आतंकी यहाँ पर थे। इसके बाद एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान हमेशा करता रहा है, उसने पहले तो इसे नकारने का प्रयास करता है और इसके बाद इसमें झूठ परोसता है कि ये सैन्य हमला भारत की तरफ से जो किया गया एक्चुअली युद्ध पर थोपा।
इतनी चेतावनियों के बाद भी पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा फैलाता है कि यहाँ पर जो हमला हुआ, अटैक हुआ, उसमें किसी मस्जिद जैसी जगहों पर हमला किया गया।